धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं मैं जीसस, बड़ाई करते प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, आपका सम्मान करते, आपके नाम को आदर देते हैं। फिर से आपने हमें नए दिन दिखाए हैं, नए मौसम, नए समय, नए सुबह, नए भोर, नए सवेरा दिए हैं। धन्यवाद यीशु, आप कितना अच्छे हैं, कितना महान है, पराक्रमी है, कृपालु करुणा में दयावंत है। आपकी दया से प्रभु से, आपकी कृपा से, करुणा से, प्रभुता से, अनुग्रह से, इच्छा चाहत मर्जी से एक और नई दिन हम देखे हैं, एक और नई प्रकाश से समय मौसम हम देखे हैं। यीशु जी, आपकी इच्छा के लिए, आपकी चाहत के लिए, आपकी मर्जी के लिए जो कि हमारे विषय में होता है, प्रभु जी लाखों लाख हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं संपूर्ण मन से, तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा, आदर देते, सम्मान करते हैं। स्तुतियों पिता, आपकी इच्छा थी, आपकी मर्जी थी प्रभु, आपका चाहत था कि हम एक और नए दिन में प्रवेश करें। सो प्रभु आप अपने साथ थे, हमें एक और नए दिन में, आज के दिन में लेकर आए हैं। यीशु जी, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो राजा, महाप्रतापी राजा, दुनिया के नूर, रहमत जलाल के बादशाह, स्तुति करते मेरे जीवन के मालिक, मेरे हृदय के राजा, मन के स्वामी, मेरे जीवन की ज्योति, किरण, उजाला, प्रकाश, जगत की ज्योति, मेरे जीवन के रोटी, जल, यीशु नासरी, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के दिन में यदि प्रभु का अनुग्रह आपको चाहिए, प्रभु का मदद, आशीष, सुरक्षा, अगुवाई चाहिए, तो प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको आदर दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को प्रभु के पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों, अरबों खरबों प्रभु को धन्यवाद दीजिए। संपूर्ण मन से तारीफ बड़ाई कीजिए। प्रभु जो अब तक के हमारे जीवन में काम किया है, क्या हुक्म है, हमारे जीवन में जो कार्य किया है, आशीषें दिया है, चमत्कार किया है, आश्चर्य कर्म किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, अब तक क्या हुक्म है, और वादा करता है कि बीते हुए दिन और रात्रि के समय में जितने मैंने काम किया, उससे भी बढ़ कर के मैं आज और आगे भी तेरे जीवन में काम करूंगा, चमत्कार करूंगा, आश्चर्य कर्मों को करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, आशीषें दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, वादा करता है। क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? जितना पहले देते थे उतना ही आज भी, और दिन प्रतिदिन कम ही होता है। जैसे जैसे कुछ लोग प्रभु में बढ़ते जाते हैं,
उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धियाँ आते जाता है। वैसे वैसे लोग प्रभु को समय देना कम कर देते हैं, प्रभु से लगाव रखना, प्रेम रखना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। धीरे धीरे वचन नहीं सुनेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। जो कोई वचन को सुनेगा, प्रार्थना करेगा, उपवास रहेगा, वही प्रभु के पास रहेगा, टिकेगा शुरू से अंत तक। जिसका प्रार्थना बंद, उपवास बंद, वचन सुनना बंद, पढ़ना बंद, प्रभु के घर में आना जाना बंद, वो प्रभु को भूल गया, छोड़ दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु काम करेगा, अब तक किया, आगे भी करेगा, आगे भी जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रभु आपकी जरूरत के वक्त, आवश्यकता के वक्त आपका काम आ गया, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। हमेशा जरूरत पड़ेगा। प्रभु हमेशा आपका काम आएगा, हमेशा मदद करेगा। प्रभु का जरूरत आपको पड़ेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु में बने रहिए, ताकि फिर जब जरूरत पड़े तो प्रभु आपके पास आ सके, आपकी सहायता कर सके, आपको सुरक्षा दे सके, आपका अगुवाई दे सके, आपको संभाल सके। सुनेमिन स्त्री के विषय में आप सुने होंगे। हाँ, सुनेमिन स्त्री के विषय में आप सुने होंगे। उसको संतान नहीं था। वो परमेश्वर के एक दास जिसका नाम एलिशा होता है, उनसे विनती करती है कि उसके घर वो खाना खाए। लिखा है, बहुत विनती करने के बाद एलिशा उसके यहाँ खाना खाने के लिए तैयार होता है। उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई, फिर वो क्या करती है, अपनी सेवा और बढ़ाती है। एलिशा के लिए एक घर बनाती है, रहने की जगह बनाती है, वहाँ पर खाट रखती है, दीवट बनाती है, दिया रखती है, और बोलती है कि जब जब सुनेम नगर में आए, उसी घर में ठहरे, वहीं खाए पिए और वहीं से सेवकाई करें। विनती करती एलिशा करता है। एलिशा उसके बनाए हुए, हाँ, एलिशा उसके बनाए हुए घर में रहने लगता है और उसके यहाँ खाने लगता है। फिर परमेश्वर का आत्मा एलिशा से बातें करता है और उसे सुनेमिन स्त्री का गोद भरता है। संतान की आशीष से एलिशा दुआ करता है, परमेश्वर उसको देते हैं, सुनेमिन स्त्री को देते हैं। फिर क्या होता है, वो भूल जाती है। जब जरूरत था, संतान की कमी था, तो परमेश्वर के दास याद आए, उनकी सेवा की, उनका आदर की। जब जरूरत पूरा हो गया, संतान की कमी, हाँ, संतान की कमी, बेटा की कमी पूरा हो गया, भूल गए। एलिशा जाता होगा सुनेम नगर में, लेकिन उसको मतलब नहीं हुआ। एलिशा से फिर कोई मतलब नहीं होता था, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी भूल गए। क्या लिखा है, उसका बेटा मर गया। एक दिन वो और उसका पिता द्वार पर थे, खेल रहा था लड़का, अचानक दर्द हुआ सर में और मर गया। फिर याद आता है एलिशा, जब मर गया लड़का तो उस सुनेमिन स्त्री को एलिशा याद आता है। वो खोजती है, ढूंढती है और एलिशा के पास पहुंचती है। एलिशा के साथ गेहजी था, वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि ये वही स्त्री है। वो दूर से एलिशा देखता है तो पहचान जाता है कि ये सुनेमिन स्त्री है। कहता है, देखो सुनेमिन स्त्री आ रही है। गेहजी कहता है, हाँ, क्या हम इसको धोखा दे दे? जब भी परमेश्वर इसकी जरूरतों को पूरा कर दिया, उस वक्त से हमें न खोजी न ढूंढी,
परमेश्वर को भी भूल गए। एलिसा कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, उसे आने दो। वो आती है, एलिसा से दुआ करती, प्रार्थना करती, गिड़गिड़ाती है कि उसके लड़का को जिंदा करे। एलिसा दुआ करता है और फिर से उसका लड़का जिंदा हो जाता है। मेरे प्रियो, आज जरूरत है, प्रभु का आवश्यकता है। हम क्या करेंगे? प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु के हर एक आज्ञा को मानेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, लगाव रखेंगे। लेकिन जरूरत पूरा हो गया तो प्रभु को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आप प्रभु से मतलब नहीं है, प्रभु के लोगों से मतलब नहीं है, अब प्रेम नहीं है। जरूरत तो पूरा हो गया, चंगाई मिल गया, समस्या खत्म हो गया। कौन है प्रभु? कौन है प्रभु के दास? भूल गए। ये सोच करके कि फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर समस्या नहीं आएगा, फिर फंदे में नहीं फंसेंगे, फिर दुख नहीं आएगा, फिर किसी भी चीज की आवश्यकता में नहीं पड़ेगा। ये सोच करके भूल गए, प्रभु के दास को भूल गए, प्रभु को भूल गए। सुनेमिनी स्त्री की कहानी को आप कई बार पढ़े होंगे, अपने चर्च में सुने होंगे। वो भूल गई एलिशा को। जब लड़का मरता है फिर एलिशा याद आता है, परमेश्वर याद आता है। लड़का नहीं था, वो खोजती थी कोई तो प्रभु के दास मिल जाए जिसका मैं सेवा करूं और उसकी सेवा के माध्यम से परमेश्वर मुझे संतान की आशीषें दे। खोजती है, मिल भी जाता है, सेवा करती है, जरूरत पूरा भी हो जाता है, फिर भूल जाती है। लेकिन जब मर जाता है फिर ढूंढती है। उसका लड़का मर जाता है, फिर वो एलिशा को खोजती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। फिर एलिशा दुआ करता है और परमेश्वर उसके मृत से बेटा को, लड़का को, संतान को जिंदा कर देते हैं। भूलना नहीं है मेरे प्रियो। आज जरूरतें पूरा हो गया, आज आपका काम हो गया, चंगाई मिल गया, समस्या में से निकल गए, दुख में से निकल गए। भूलना नहीं है, फिर तो दुख आएगा ना, फिर समस्या में फंसेंगे ना, शैतान दूर थोड़ी है। पहला पत्रस 5 अध्याय में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि शैतान हमेशा ताक झाँक करता रहता है लोगों के जीवन में, हमेशा ताकता रहता है एक शेर के नहीं। कौन थोड़ा कमजोर होके घमंड करने लगे, गुमान करने लगे, परमेश्वर को भूल जाए, परमेश्वर के घर को भूल जाए, परमेश्वर के दास को भूल जाए, प्रार्थना में कमजोर हो जाए, वचन में कमजोर हो जाए, आत्मिकता में कमजोर हो जाए, आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाए कि मैं उसे शेर के नाई फाड़ खाऊं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। इस खोज में हमेशा शैतान रहता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। शैतान को अवसर मत दो कि शेर के नाई वो आपको फाड़ खाए, शेर के समान, सिंह के समान आपको फाड़ खाए। इसके लिए अवसर, मौका शैतान को मत दो। प्रभु में बने रहो। समस्या खत्म होगा फिर भी प्रभु का नाम लेना है। कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं है, सब कुछ सही हो गया, आप अच्छे से कमा खा रहे हो। पहले धन नहीं था, धन भी बटोरा गया है, होने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु को भूल जाए, प्रभु के दास को भूल जाए, जिस दास के द्वारा आपको आशीषें दिया प्रभु, आपके जीवन में काम किया प्रभु, उस दास को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो काम पड़ेगा ना प्रभु को, प्रभु का काम पड़ेगा, उनके दास का भी जरूरत पड़ेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते आज के प्रेयर और वचन के लिए। शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बने रहने के लिए एक एक को अनुग्रह दे, एक एक को अपने प्रति विश्वास, प्रेम दे, हियाव दे, मन दे प्रभु, हृदय दे प्रभु जी। स्तुति हो पिता, अपनी आत्मा सामर्थ्य दे, रूह भाषा दे। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए खुदा से, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए। आज दिन भर की रोटी सबों को दे, सुख के नदी में से जल पिला, आत्मा और शरीर दोनों स्ट्रोंग रहे, मजबूत बने, सबका हृदय दृढ़ हो, पांव आपके पथ जीवों पर स्थिर रहे, सबका मन प्रभु जी आपकी ओर हो, शैतान किसी को ना भटका,
किसी को आपसे अलग ना करे, दूर न ले जाए, आपके मार्ग पर से न हटाए। सब प्रभु आप ही से लिपटे रहे, आप ही के आज्ञा को अपने हृदय में रखे पालन करें, माने आपके वचन को प्रभु जी अपने चित्त में रखें। सहायता कीजिए यीशु जी, आप तो अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर हैं, उद्धार करता खुदा है, मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर सबों के जीवन में काम करने वाले खुदा, स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, आप अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद खुदा, आप पे पराक्रमी खुदा है। स्तुति हो खुदा जी, आपके तुल, आपके जैसा, आपके समान कोई न था, न है और न होगा। प्रभु जी एकमात्र जिंदा और सबों के लिए भला आप ईश्वर हैं। मेरे प्रिय, सच में प्रभु सबों के लिए भला है, जो धर्मी है उनके लिए भी, जो अधर्मी है उनके लिए भी, जो निरोग है उनके लिए भी, जो रोगी है उनके लिए भी, जो अच्छे हैं उनके लिए भी, जो बुरे हैं उनके लिए भी। बुरे लोगों को सुधरने का अवसर देता, मौका देता है, सुधर जाते हैं, बहुत बड़ी दया करता है और उनको अपनी बरकत देता, अपनी महिमा में बढ़ाता है। और यदि नहीं सुधरे तो मारता भी है, खत्म भी करते हैं। बाइबल को पढ़िए, जितने भी दुष्ट राजा थे, दुष्ट लोग थे, जो कि अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं फिराए, परमेश्वर उसको मार डाला, उसका सत्यानाश कर डाला। पर जितने अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराए, जैसे कि आप पे पौलुस को देख लीजिए, पौलुस का पहला नाम क्या था? शाऊल। शाऊल को देख लीजिए, शाऊल दुष्ट था, वो जो कोई यीशु के नाम को लेता था मारता पीटता था, घसीट घसीट करके मारता था शाऊल, जेल खाने में डालता था, बहुत दुष्टता बुराई के कामों करता था। सुन लेता था, किसी के ओठ पर यीशु नाम सुन लेता था, देख लेता था, वो क्या करता था? घसीट घसीट करके मारता था, जेल खाने में डालता था। लेकिन जब यीशु से उसका भेंट हुआ, मुलाकात हुआ, दर्शन पाया, वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, गिरा, यीशु उससे बातें किया, हे शाऊल मुझे क्यों सताते हो? वो बोला कि प्रभु आप कौन है? प्रभु बोले कि मैं वही हूँ जिसे तुम सताते हो। क्या वो यीशु को सताता था? नहीं, यीशु के लोगों को सताता था। लेकिन यीशु क्या बोला? मुझे सताते हो, मैं वही हूँ। मेरे प्रियो, कोई प्रभु के लोगों को, प्रभु के जन को छूता है, वो प्रभु के आँख के पुतली को छूता है। और लिखा है कि लोग क्या करते हैं? बर्दाश्त कर जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा बर्दाश्त करने वाला नहीं। तुम बर्दाश्त करो, मैं दंड दूंगा, बदला लूंगा, पलटा दूंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शाऊल बदल गया, सुधर गया, अपना नाम चेंज किया, पौलुस रखा, और लिखा है नए नियम में सबसे ज्यादा सेवकाई, बाइबल में सबसे ज्यादा सेवकाई शाऊल किया है, सॉरी पौलुस किया है। जब शाऊल नाम चेंज किया, पौलुस रखा, मेरे प्रियो पौलुस नाम बहुत ही मशहूर है बाइबल में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे ज्यादा सेवकाई करने वाला पौलुस भी है। आज कोई घृणा करता है, गलत करता है, आप सौ प्रार्थना करो उनके लिए, सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो मरेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शाऊल सुधरा, सुधारना सबको है, बदलना सबको है, चेंज होना सबको है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल, कठिन, नामुमकिन, असंभव नहीं है। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। प्रभु जी आज का दिन बनाया है, तो आज के दिन में आपका और आपके लोगों का चलने पाए, कोई दुष्ट कुरन मनुष्य, दुष्ट शैतान का नहीं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सबों के कामों को, काजों को सफल कीजिए, सब बेस होके, आशीषित होके, भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए, बरकत। धन्यवाद कि आप मेरी सुने, उत्तर भी दिए प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर
वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो प्रभु उत्तर देगा। आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को, प्रार्थना विषय को प्रभु के हजूरी में रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं सुबह के प्रेयर और वचन में, शाम के प्रेयर वचन में आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यदि आप भी अपना प्रार्थना विषय देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मेरे पास शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे आपके लिए दुआ किया जाएगा। आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। आपके हर एक प्रार्थना विषय का प्रार्थना किया जाएगा प्रभु के हजूरी में रख करके। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।